तो बच्चों, तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं अ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह कैप्सूल क्लास सुबह की 5 बजे वाली है। और आज का डेट है 20 जुलाई। सबसे पहले तो आज के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दिन भर खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, जबरदस्त तरीके से रात दिन एक कर दो आज का दिन जो। और हाँ, अ, आज जो हम लोग क्लास लेकर आए हैं ना, ये केमिस्ट्री का क्लास लेकर आए। अच्छा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो हमने पहले भी करा रखा था जब 6 बजे मैं कैप्सूल क्लास करा रहा था, है ना। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि अब शुरू किया है तो शुरू से करा, है ना। तो शुरू से आपको मैं आज लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बताने से पहले मैं कहूँगा कि सभी लोग एक बार अपना अटेंडेंस लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। #अल्फा इंस्टीट्यूट लिखना सभी लोग, INSTITUT, है ना, है ना। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट और नीचे नेम, अपना नेम क्या है ना। और क्लास रेगुलर ले रहे हो ना, एक भी क्लास मिस तो नहीं किए हो ना। मिस किए हो तो प्लेलिस्ट में जाके कर लेना, लेकिन हाँ, कोशिश करना कि रोज का रोज करो, तभी कुछ फायदा मिलेगा। 1 महीना करके देखो, सभी लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे और लघुत्तरी तो रट जाएंगे पूरे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये पहला कैप्सूल है केमिस्ट्री का। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार के मध्य संबंध बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। संबंध बताते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हिमांक में अवनमन किसे कहा जाता है यह पता होना चाहिए। हिमांक में अवनमन किसे कहा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। हिमांक में अवनमन, अवनमन किसे कहा जाता है बताओ। ΔTF को कहा जाता है, ये हिमांक में अवनमन होता है। अच्छा, अब आपको पता है, यह पता है कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है। क्या देखा गया है? देखा गया है क्या? कि जो हिमांक में अवनमन होता है, ΔTF होता है, यह प्रोपोर्शनल होता है मोललता इस्मालियन, यानी विलयन की मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। विलयन की मोललता के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हमें हटाना है। इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखो, आपको पता है ΔTF इज इक्वल टू KF नाम का एक नियतांक यूज होता है, इंटू यम हो जाता है। यहाँ पे जो KF है ना, ये KF जो है ये है मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक KF। इसका यूज करेंगे उसको हटाने के। अच्छा, अब आपको पता है, आप लिख सकते हो हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो? मोललता, मोललता स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय का इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। यही होता है मोललता स्मॉल एम का फार्मूला, है ना। बस आप यहाँ पे रख दो, है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। ΔTF, ΔTF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। के एफ इंटू यम, यम का मान स्मॉल डब्लू इंटू 1000, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल यम टू कैपिटल डब्लू। ये हो जाए आपकी फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, स्मॉल डब्लू जो होता है ये क्या है? विलेय का मोल, विलेय का भार है। ये क्या है? विलेय का भार। और कैपिटल डब्लू जो है ये आपका किसका है? विलायक का भार है ना। स्मॉल यम जो है क्या है? मोललता है। ठीक है, और यही सब चीजें हैं। सर स्मॉल यम क्या है यहाँ पे? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, गलती हो गया, भार, है ना। यही चीज है भाई। अब ध्यान से समझो सभी लोग,
यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है। देखो स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया था, विलेय का अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में संबंध, तो ये संबंध हो गया। ये स्मॉल m आपका विलेय का अणुभार है, एक क्वथनांक में उन्नयन है, संबंध हो खत्म, कहानी खत्म। बस इतना करना था, नंबर आपके मुट्ठी में था। अच्छा, ये क्वेश्चन एक अलग फॉर्मेट में भी पूछा जाता है, जो कि लास्ट में हम होमवर्क देते समय आपको बताएंगे वो अलग फॉर्मेट क्या है और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन चलें, बताओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, वे बच्चे जो नए हैं, जो अभी तक शिखर बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, तैयारी नहीं सही कर रहे हैं, प्यारे भाई समय निकल जाने के बाद दोबारा से नहीं मिलने वाला है। डेली इसमें 7 से 8 घंटे की क्लासेज हो रही हैं, तो भैया लेट नहीं करना चाहिए आपको। अगर एक ज़बरदस्त परसेंटेज चाहिए तो आपको आज और अभी से क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली लाइव क्लास इसमें हो रहा है और चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट है, तो 1 ही 2 लेक्चर सभी पीछे हैं आप, है ना। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती पूरा यहाँ पे दिया गया है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ये पूरी किताबें भी दी जाएंगी। फीस इसकी बात किया जाए तो मात्र 799। ज़बरदस्त तैयारी हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, देखो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी, व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको तैयारी करनी है, बोर्ड में 95 प्लस लाना है, तो आपका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि उसके बाद मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर लगा सको। ये 3 चीज़ लगाने में 2 महीने लग जाते हैं, हम जानते हैं हर साल के बच्चों के। अगर ये 3 चीज़ लगा लिए तो भैया आप टॉपर बन जाओगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपको चैप्टर के साथ में करा दिया जाएगा और इसमें आपका अक्टूबर तक सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। इसीलिए एक एक सब्जेक्ट के 2-2 सर पढ़ा रहे हैं, ताकि जबरदस्त तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, लेट मत करिए, वरना फिर से बैकलॉग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है, पराशर दाब की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने अथवा अथवा करके, है ना। ये 3 तरीके से आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं सर पराशर दाब किसे कहते हैं। देखो पराशर पराशर दाब क्या होता है। देखो, दाब वह न्यूनतम और आवश्यक दाब जो पराशर की क्रिया को रोक सके, उसे क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, शॉर्टकट में उतना ही लिखना जितना से नंबर पूरा मिल जाए, है ना। क्या लिखोगे, वह आवश्यक व न्यूनतम, वह आवश्यक व न्यूनतम दाब जो क्या करे, जो पराशर की क्रिया को रोक सके, क्या कहलाता है, पराशर दाब कहलाता है। पराशर दाब कहलाता है वह आवश्यक और न्यूनतम दाब जो पराशर क्रिया को क्या लग सके, रोक सके, उसे क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं, है ना। और ये जो पराशर दाब होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है पी से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, या फिर पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब देखो पराशर दाब पाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, CRT होता है। ये फार्मूला भी लिख देना यहाँ पे, है ना। अब पराशर दाब में जो C है ये किसको बताता है, सांद्रता को बताता है। R किसको बताता है, गैस नियतांक को बताता है ना। और T किसको बताता है, ताप को बताता है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है भैया कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन या आदर्श तथा अनादर्श घोल लिखिए। देखो 2019 में पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया। जबरदस्त प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसको लिखते हैं आदर्श विलयन, है ना। आदर्श विलयन क्या होता है आपको पता है? आदर्श विलयन किसे कहते हैं पता है ना? बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आसान है, वह विलयन जो क्या करे, जो राउल्ट के नियम का क्या करे, पालन करे क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे वह क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ये तो सभी को पता है। इसके लिए क्या होता है? डेल्टा एच का मान 0 होता है कि नहीं? डेल्टा एच का मान आदर्श विलयन के लिए 0 होता है और डेल्टा भी का मान भी आदर्श विलयन के लिए 0 होता है। यानी वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन कहलाता है। और आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान, जिसे आप लोग कहते हो एंथैल्पी ऊर्जा, और डेल्टा भी का मान जो आयतन में परिवर्तन होता है, ये दोनों का मान 0 होता है ना, है ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, इसी में अनादर्श विलयन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं बताओ? अनादर्श विलयन की बात करो, अनादर्श विलयन, ये तो मैंने कई बार बता दिया है क्या होता है। अनादर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे। वह विलयन जो क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन ना करे तो क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन लाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे अनादर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन के लिए याद रखना, डेल्टा एच का मान 0 के बराबर नहीं होता है, डेल्टा भी का मान 0 के बराबर नहीं, है ना। बात समझ में आ गई? बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, चले आगे की ओर। चलो आगे की ओर चलते हैं। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला। राउल्ट के नियम, राउल्ट के वाष्प दाब में अपेक्षित नियम की व्याख्या करी, है ना। क्या होता है? देखो वाष्प दाब में सापेक्षित नियम क्या होता है राउल्ट का? देखो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, है ना। यह किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज, एक्स विलेय के बराबर होता है, एक्स विलेय के बराबर होता है ना। ये आपका राउल्ट का नियम होता है। इसी का स्टेटमेंट लिख लो सभी लोग, वही राउल्ट का नियम हो जाएगा। लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट में करके कि किसी, देखो क्या होता है राउल्ट के नियम के अनुसार, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही आपका राउल्ट का नियम होता है ना। अच्छे तरीके से याद कर लेना। इस तरह से इन्वर्टेड कामा में करके लिखा जाता है जब किसी का स्पेशल नियम। क्या लिखोगे? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब चलो होमवर्क की ओर चलते हैं।
है ना। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, एकदम चीज़ों को उतना ही रखना जितना याद हो जाए। चलो अब ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, अपने से लिखना है, अपनी कॉपी में देख के लिखना। अच्छा हाँ, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो ये तो आप बता लेना किताब में देख के। और क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय के अणुभार के मध्य संबंध, हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा ये क्या पढ़ा था, इसमें हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार के मध्य संबंध। सब चीजें यही रहेंगी, जहां टीएफ है वहां पे टी भी कर दो, जहां पे हिमांक में अवनमन वहां पे क्वथनांक में उन्नयन कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इतना आसानी से आप संबंध बता सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। एक बार लिख के ट्राई करना, अच्छे से लिखना। व्हाट्सएप नहीं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो ALPHA अल्फा INSTITUT इस पे जो है मुझे भेज देना, इसलिए क्योंकि मैं देखूंगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं देखूंगा, अगर आपकी थोड़ी मोड़ी गलती होगी राइटिंग में, प्रेजेंटेशन स्किल में, तो मैं बता दूंगा। अभी एग्जाम बहुत समय, आप इंप्रूव कर लेना, है ना। या फिर अगर आप नहीं चलाते हो तो ये टेलीग्राम नंबर है 930 577 1375। अच्छा, इसे टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हो। देखो अगर आप एक साथ, मेरे एक टाइम बता देता हूँ, सुबह 6 बजे तक भेज देना, 6 बजे तक, है ना, या फिर 7 बजे तक भेज देना, ठीक है। तब मैं देख लूंगा। 7 बजे के बाद भेजोगे तो एक दिन में 1,000 लोग भेज देते हैं। अब आप नहीं लिखते हो तो इसका मतलब कोई नहीं लिखता, ऐसा मत सोचना। टॉपर वाले बच्चे तो लिखते ही हैं, तो एक दिन में 1,000 बच्चे इसको भेज देते हैं हमारे पास, है ना। तो सभी का चेक करना पॉसिबल नहीं, 6-7 बजे तक जो बच्चा भेजेगा, पहले 100 बच्चों का मैं कॉपी चेक कर लूंगा। आप इंस्टाग्राम पे भेजो या फिर इस पे टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप मत करना। व्हाट्सएप इसलिए नहीं करना है क्योंकि व्हाट्सएप करते हो तो मेरे पास नहीं आएगा, वो मैम के पास आएगा जो एडमिशन लेती है। टेलीग्राम करोगे तो मेरे पास आ जाएगा। और कनेक्टेड रहो, लगातार डेली क्लास करो जबरदस्त नंबर लाने के लिए। ये तो आपका होमवर्क हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये रहा आपका 60 क्वेश्चन का होमवर्क। ये क्लास वर्क है एक तरह से। अभी करो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती, और रेगुलर क्लास करते रहो अगर नंबर अच्छा लाना है तो। इतना समझ लो, देखो आप हर रोज कुछ ना कुछ नया याद होता जाएगा, दिमाग में घुसता जाएगा। अगर याद होगा तो रिवीजन होता जाएगा। नहीं क्लास करोगे 15-20 मिनट शॉर्ट वीडियो देखने में ले लोगे या कोई भी वीडियो देखने में ले लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कुछ सीखने को मिलेगा, याद होगा, तैयारी होगी। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती, और पूरे दिन भर मेहनत से पढ़ना। और हाँ, जो बच्चे अभी तक शिखर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर उनको वाकई में बोर्ड में अच्छा परसेंट लाना है तो ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके या फिर खुद से ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो, है ना। लेट करोगे तो बैकलॉग आप ही का लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।